अब देखो सबसे पहले क्या कहते हैं, हम लोग ये तो देख ही लिए हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड तो देख ही लिए हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, इसके बाद है देखना स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो स्मॉल इंटेस्टाइन समझते हैं कि ये क्या होता है। देखो यहाँ पे जो है ये ये जो इतना जो एरिया है, इसी इसी को कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे बॉडी के अंदर इसी तरह से होता है। ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। ये ना मतलब इसका नाम ही है सिर्फ स्मॉल। ठीक है, ये स्मॉल होता नहीं है, ये सबसे बड़ा यही होता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एलिमेंट्री कैनाल, इसमें सबसे बड़ा जो होता है ना, ये क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। और ये क्या होता है, इसका जो मतलब ना क्या कहते हैं लगभग 7 से 8 मीटर इसका ये होता है। ठीक है। और ये क्या है, मतलब ये एक लॉन्ग कोलेटेड ट्यूब है। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन कोलेटेड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो हम समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल ही समझ लेते हैं। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल, देखो हम खाना कहाँ से खाते हैं, हम पहले खाना मुंह में खाते हैं। ठीक है। एंड मुंह में खाना खाते हैं और फिर तुम देखो पहले सिंपल लॉजिक समझो। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल हम किसको कह सकते हैं, खुद से ऐसे सोचो। देखो हम डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ समझो खाना जहाँ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके एंड जहाँ पे इंड हो रहा है उसका, वो जो बीच का जितना भी चीज आएगा ना, उस सबको हम एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। ठीक है, हम खाना को पहले मुंह में खा लेते हैं, फिर उसको चबाते हैं, तो माउथ से स्टार्ट होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल जो है, ये क्या कहते हैं माउथ से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है माउथ टू लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस। देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, हम अगर इसको निकाल देंगे ना अपना क्या कहते हैं ये मतलब जो बॉडी से अगर निकाल देंगे ना तो वो इस टाइप का दिखेगा। देखो ऐसे एक मतलब ना ट्यूब, बस सिर्फ एक लॉन्ग ट्यूब रहेगा बहुत लंबा, लगभग इसका पूरा एलिमेंट्री कैनाल का ना लगभग 32 फीट होता है, मतलब 8 से 10 मीटर ना एलिमेंट्री कैनाल का ये होता है ट्यूब। ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये माउथ से लेके एनस तक होता है। ठीक है, इसके बीच में क्या आता है, जैसे देखो जैसे माउथ हो गया, माउथ के बाद एंड ये हो गया क्या कहते हैं ओसियोफेगस यानी कि फूड पाइप, एंड ये हो गया स्टोमेटा हो गया, एंड ये क्या कहते हैं ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये साइड वाला हो गया क्या कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पे हो गया एनस। ठीक है, यहाँ जहाँ से खाना बाहर निकल जाता है। तो क्या कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल को लॉन्ग ट्यूब होता है जो माउथ से लेके एनस तक होता है। ठीक है, अब समझते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो इसका ना नाम ही स्मॉल है। ठीक है, ये होता भी सबसे बड़ा है। एंड देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हम खाना खाते हैं, तो हम खाना मुंह से खाते हैं, तो खाना ना डाइजेस्ट होना मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन वहाँ मतलब ना पूर्ण रूप से मतलब कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। तो देखो खाना जो क्या होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन यहाँ पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड, कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। एंड देखो, तो ये अगर तुमसे कभी ये चीज पूछ सकता है कि खाना सब मतलब कंप्लीटली कहाँ पे डाइजेशन एंड क्या कहते हैं एब्जॉर्बेशन होता है, तो तुम स्मॉल इंटेस्टाइन आराम से उसको क्लिक कर सकते हो। ठीक है। अब देखो समझो कि जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये क्या कहते हैं मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका सीईओ है। ठीक है। और सीईओ क्या करता है, वो खुद से काम नहीं करता है। ठीक है, उसके लिए ना मतलब लोग अलग से काम करते हैं, उसके पास नौकर होता है, काम करने के लिए स्टाफ होता है। तो ये जो क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके भी पास ना दो स्टाफ होता है। ठीक है, वो दो स्टाफ कौन है, वो दो स्टाफ है क्या कहते हैं, एक है लीवर। ठीक है, देखो यहाँ पे है एक है लीवर एंड एक क्या है, एक है पेनक्रियास। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि ये दोनों चीजें क्या होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लीवर को देखते हैं। लीवर क्या होता है, लीवर ना एक बाइल जूस बनाता है। ठीक है, बाइल जूस लीवर बनाता है, और वो लीवर ना जूस बाइल जूस बना के अपने पास नहीं रखता है। ठीक है, क्योंकि लीवर के पास ना बहुत सारा काम होता है। वो बोलता है भाई हम बाइल जूस बना दिए हैं, अब ये स्टोर होता है कहाँ पे, ये स्टोर होता है गाल ब्लेडर में। ठीक है, देखो यहाँ पे इमेज में देखो, ये तो है ये है लीवर। ठीक है, ये है लीवर एंड यहाँ पे जो ग्रीन कलर का तुमको नीचे में यहाँ पे दिख रहा है ना, यही है क्या कहते हैं गाल ब्लेडर। ठीक है, तो लीवर क्या करता है बाइल जूस बनाता है और वो स्टोर रहता है गाल। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सीक्रेट्स बाइल जूस विच इज स्टोरेड इन गाल ब्लेडर। ठीक है, और उसके बाद देखो अब बाइल जूस का वर्क क्या, ये क्यों मतलब बनाता है, इसका काम क्या होता है, इसको समझते हैं। तो बाइल जूस क्या होता है, देखो हम जब खाना खाते हैं ना, तो स्टोमाटा में खाना आया। ठीक है, वहां पे खाना में क्या हुआ HCl मिल गया। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया। ठीक है,
तो देखो ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो कहता है कि अगर एसिडिक फूड तुम हमें दोगे ना, तो हम ना इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, ना ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, हमें एसिडिक फूड नहीं चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए लीवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है। ठीक है, और ये बाइल जूस क्या करता है, एसिडिक फूड को कन्वर्ट कर देता है एल्काइन फूड में। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मेक एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमेट एल्काइन। ये बाइल जूस क्या करता है, एसिडिक फूड को कन्वर्ट कर देता है एल्काइन में, मतलब इसको ना बेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तभी जाके लीवर, सॉरी लीवर नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्बेशन करता है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट। एंड सेकेंड देखते हैं इसका सेकेंड काम क्या है। सेकेंड क्या करता है, जो भी फैट्स होता है ना, जो भी हम खाना खाते हैं जो फैट्स होता है, उस फैट्स को ना ये बाइल जूस ना मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ना इसको तोड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसी को जो ये तोड़ता है ना छोटा छोटा पार्ट में, इसको कहा जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो ब्रेक डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। अब देखो ये क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, अब मान लो ये क्या करता है ना, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ना फैट्स को तोड़ता है एंड उसको सरफेस, मतलब सरफेस पे रखता है। अब तुम ही सोचो, जैसे देखो हम क्या कहते हैं, एक तुमको इस तरह का गोल चीज देते हैं। ठीक है, गोल ये हो गया, एक मिनट, इस तरह का एक गोल चीज दिया। ठीक है, अरे यार बन जाओ, जैसे कोई रहता है ना गोल चीज, अरे यार ये क्या बन, मतलब इस चीज का समझो, तुमको हम कोई गोल चीज दिए हैं। ठीक है, ये हो गया। इसमें अगर तुम क्या कहते हैं, जो फैट्स होता है स्टोर होगा, तो कहाँ पे स्टोर होगा, सिर्फ यहाँ 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 चारों टाइम, चारों बगल स्टोर होगा, सिर्फ इतना ही दूर स्टोर होगा ना। लेकिन अगर हम इसी चीज को इस तरह से सरफेस कर देते हैं, इस तरह से सरफेस, एक मिनट, इस तरह से, अरे यार इस तरह से सरफेस कर देते हैं, जैसे जो ये गोल गोल था ना, इसको तोड़ तोड़ के हम सरफेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 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 सारा जगह, इसके अंदर जितना भी जगह है, सारा जगह पे जो है ना, क्या कहते हैं, जो फैट्स का स्मॉल मतलब छोटा सा जो ग्लोब्यूल टूटा है, वो इतना जगह पे स्टोर होगा, और इतना जगह पे एंजाइम ना मतलब स्टोर होगा, मतलब उसको क्या कहते हैं, अरे यार, मतलब जो सीधा समझो क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन होगा स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, और इस तरह से मतलब गोल रहेगा तो उसमें कम होगा, और ये सरफेस रहेगा ना तो इसमें ज़्यादा जो क्या कहते हैं एंजाइम्स स्टोर, मतलब उसमें उसको क्या कहते हैं डाइजेस्ट कर पाएगा। ठीक है, तो देखो लीवर में तुमको बस सीधा दो चीजें याद रखना है, जो भी समझाया ना इसका सीधा दो चीजें याद रखना है। लीवर बाइल जूस बनाता है, लेकिन वो अपने पास स्टोर करके नहीं रखता है, क्योंकि लीवर को बहुत सारा काम होता है। ठीक है, तो लीवर जो बाइल जूस बनाता है वो स्टोर रहता है गाल ब्लेडर में। एंड गाल ब्लेडर का काम है एसिडिक फूड को एल्काइन फूड में बदलना, एंड ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स को, मतलब क्या कहते हैं, फैट्स को छोटा छोटा करना, ताकि ये और भी अच्छे से मतलब ना डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, अब समझते हैं पैनक्रियाज। तो देखो यहाँ पे ना पैनक्रियाज में एक चीज है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दो ही ट्रिप्सिन और लाइपेज लिखा है, लेकिन एक चीज और होता है। ठीक है, तो वो चीज भी हम पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद तुमको बताते हैं। तो देखो पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज से जो जूस निकलता है ना, उसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। ठीक है, अब देखो इससे ना तीन प्रकार का एंजाइम निकलता है। ठीक है, जो जूस निकलता है तीन टाइप्स का एंजाइम निकलता है, और उसको तीनों को ना कंप्लीटली क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं, मतलब कंप्लीटली डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। मतलब पैनक्रियाज से जो तीन टाइप्स का जूस निकलता है उसको कंप्लीटली डाइजेस्टिव रस कहते हैं, मतलब पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के बाद ना भोजन का जो यहाँ पे होता है, जितना भी मतलब भोजन होता है फूड्स, वो पूरा यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, जो पैनक्रियाज से निकलता है ना थ्री टाइप्स का क्या कहते हैं ये एंजाइम, वो तीनों एंजाइम से ना भोजन कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है पूर्ण पाचक रस, यानी कि कंप्लीटली डाइजेस्ट जूस। ठीक है, इसमें क्या निकलता है, देखो यहाँ पे एक ट्रिप्सिन और लाइपेज तो लिखा हुआ ही है। एक चीज और होता है जो क्या कहते हैं, ट्रिप्सिन, हाँ एमाइलेज होता है। ठीक है, एमाइलेज उसको कहा जाता है, जैसे ट्रिप्सिन लाइपेज और एमाइलेज होता है। ठीक है, तो देखो इसको पहले समझते हैं कि ये क्या होता है। देखो जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, ये जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम तुमको बताए थे, प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन था। ठीक है, पेप्सिन क्या करता था, प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता था, प्रोटीन डाइजेस्शन एंजाइम था। तो पेप्सिन क्या करता है, मतलब प्रोटीन को ना पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, मतलब प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन, PEPTON, पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, और वो क्या पेप्टोन में हो गया, लेकिन अभी भी प्रोटीन कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, वो पेप्टोन में अभी है।
तो ये क्या करता है, ट्रिप्सिन, जो ये ट्रिप्सिन होता है, ये क्या करता है, जो प्रोटीन होता है पेप्टोन, उसको ना मतलब डाइजेस्ट करके उसको पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है, पेप्टाइड में बदल देता है। अब देखो, और एमाइलेज एक होता है, ठीक है, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च होता है, हम लोग जो फूड खाते हैं, मतलब क्या कहते हैं, पत्ता उत्ता खाते हैं, तो उसमें स्टार्च होता है ना, स्टार्च को ना सकरा में तोड़ देता है। सकरा मतलब अब क्या होता है, एक मिनट हम देख के बताते हैं कि सकरा मतलब क्या होता है। तो देखो, ये जो एमाइलेज होता है ना, या स्टार्च को सकरा में तोड़ देता है। तो देखो, स्टार्च तो तुमको समझ में आ ही गया कि स्टार्च कहाँ पे होता है, जो हम मतलब पत्ता उत्ता खाते हैं उसमें जो फूड होता है वो अपना ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखता है। एंड उसको जो क्या कहते हैं, एमाइलेज क्या करता है, उसको मतलब ना ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। स्टार्च क्या होता है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसको क्या करता है, मतलब ना सकरा में तोड़ देता है। सकरा क्या होता है, सिंपल शुगर, उसको सकरा कहा जाता है, ठीक है। तो ये सीधा समझो, जो एमाइलाइज होता है कन्वर्ट्स कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर, ठीक है, समझ में आ गया। एंड अब समझते हैं लाइपेज क्या होता है। लाइपेज मतलब क्या होता है, जो बसा होता है ना, फैट, ठीक है, जो फैट होता है उसको क्या कहते हैं, मतलब ना तोड़ता है, ठीक है। तोड़ के मतलब ना क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइपेज, ब्रेकिंग डाउन ऑफ इम्यूसिफाइड फैट्स। मतलब ना लाइपेज क्या करता है, जो फैट होता है फैट को तोड़ के बदल देता है, क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल और बसिया मैन्युफैक्चरिक एसिड में बदल देता है फैट को तोड़कर, ये लाइपेज, ठीक है। देखो, इसको याद करने के लिए ना एक ट्रिक तुम सीधा यहाँ पे लिख सक मतलब ये रख सकते हो, LAT। एल से हो जाएगा लाइपेज, एंड ए से हो जाएगा एमाइलेज, टी से हो जाएगा ट्रिप्सिन, ठीक है। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज क्या करता है, फैट को मतलब क्या कहते हैं, फैट को तोड़ता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है। और एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको सकरा में तोड़ता है। मतलब जो स्टार्च होता है वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये जो ट्रिप्सिन होता है, ये जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यहाँ पे लिखा है डाइजेस्ट प्रोटीन, लेकिन ना उसका नाम नहीं लिखा है, जो यहाँ पे मतलब जो प्रोटीन होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को कन्वर्ट, देखो, पेप्सिन भी प्रोटीन को करता है मतलब डाइजेस्ट, और यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रिप्सिन भी डाइजेस्ट करता है प्रोटीन। लेकिन पेप्सिन क्या करता है, मतलब ना पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, ठीक है, पेप्सिन। और क्या कहते हैं, जो पेप्टोन होता है उसको ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है, समझी। और इसको याद रखना, देखो इसमें सबसे मेनली चीज तुमको यही याद रखना है कि जो जो पैनक्रियास से जो निकलता है, क्या कहते हैं, जूस, पैनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिंग जूस कहा जाता है। पैनक्रियाटिक जूस, इसे तीन टाइप का जूस निकलता है, बता दिए, ट्रिप्सिन, लाइपेज, और एक और होता है एमाइलेज, वो भी बता ही दिए हैं, ठीक है। देखो, सिंपल और शॉर्ट ट्रिक में तुमको हम बता, मतलब सिंपल एंड शॉर्ट में अब हम तुमको लास्ट में बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें याद रखना है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें इतना याद रखना है कि ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। और ये क्या करता है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, ये चीजें याद रखनी है। एंड सेकंड याद रखना है कि लीवर में क्या याद रखना है, लीवर में ये याद रखना है कि बाइल जूस ये बनाता है, एंड ये स्टोर रहता है गाल ब्लैडर में, एंड ये एसिडिक फूड को एल्काइन फूड में कन्वर्ट कर देता है। और जो फैट्स होता है उसको मतलब ब्रेक डाउन करता है, उसी को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। एंड पेनक्रियाज में तुमको क्या याद रखना है कि पेनक्रियाज क्या करते हैं, जूस बनाता है, ठीक है, जिसको हम पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और इस जूस को ना कंप्लीट डाइजेस्टिंग जूस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फूड होता है ना उसका कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। तीन तरह का जूस निकलता है, ट्रिप्स मतलब क्या क्या लैट बताए थे ना, ट्रिक, LAT, लैट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है। एल सी हो गया लाइपेज, ए सी हो गया एमाइलेज, टी सी हो गया ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज फैट को और भी छोटा छोटा ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज जो क्या कहते हैं स्टार्च होता है उसको और भी मतलब ना स्टार्च को सकरा में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च क्या होता है कि वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और सकरा क्या होता है, सकरा में कन्वर्ट कर देता है। सकरा क्या होता है, एक सिंपल शुगर होता है, ठीक है, उसको हिंदी में सकरा कहा जाता है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, ये बच गया ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। और किस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो यहाँ पे तुम मतलब ना एक चीज याद रख सकते हो, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। और यहाँ पे पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, मतलब पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। और ये जो ट्रिप्सिन है, ये पेप्टोन को पचाकर डाइजेस्ट करके पेप्टाइड में बदल देता है। अगर ये बेसिक मतलब ये इतना डिटेल से पूछे तब, नहीं तो सीधा पूछे ऑप्शन में अगर ये रहे ट्रिप्सिन क्या करता है, सीधा डाइजेस्ट प्रोटीन तुमको मार देना है बस। पेप्टोन पेप्टाइड रहे तब मारा वो चीजें करना है, नहीं रहेगा तो नहीं करना है, ठीक है।